खाली चलो, अभी हम लोग पहले वीडियो में 15 मिनट का वीडियो था, उसमें हम लोगों ने लेट के यूज पढ़े। अब इसमें हम इस वीडियो में लेट का हम आपको क्या बता रहे हैं, दूसरा यूज। जैसे करने दो, अब करें। जैसे आप बोलते हैं आओ कोई काम कर, आओ घूमने चलें, आओ तैरने चलें, आओ इस पेड़ के नीचे बैठें। आप किसी का के कोई प्रपोजल रखते हैं, प्रस्ताव। जैसे कोई वाक हो, लेट अस सिट अंडर दिस ट्री, आओ इस पेड़ के नीचे बैठे, आओ इस पेड़ के नीचे, आओ क्या काम करें, बैठें। लेट अस वॉक समवेयर, आओ कहीं घूमने चलें, आओ कहीं। जब लेट के साथ इस तरह से आए लेट अस, तो आप किसी के सामने कोई प्रस्ताव रख रहे हैं। क्या रख रहे हैं, प्रपोजल। आओ कोई काम करें, आप आग्रह करें। लेट अस सिट अंडर दिस ट्री, आओ इस पेड़ के नीचे। लेट अस वॉक समवेयर, आओ कहीं घूमने चले। लेट अस, इसका देखो, गो फॉर स्विमिंग, लेट अस गो फॉर, आओ क्या करें, आओ तैरने चलें, आओ तैरने चलें। रास्ता चल रहे हो, आपको रास्ते की जानकारी नहीं है, किसी से पूछना है और अंग्रेजी में पूछना है, हाँ, तो आप दोनों लोग आपस में लेट अस आस्क दिस मैन, आओ इस आदमी से पूछें। लेट अस आस्क दिस मैन, आओ इस आदमी से पूछें। यहाँ चाहो तो से की अंग्रेजी टू लगा सकते हो। लेट अस आस्क टू दिस मैन, नहीं लगाते तब भी काम चल जाता। आओ इस आदमी से पूछें, आओ इस आदमी से पूछें। जैसे आओ कोई काम करें, आपका कोई फ्रेंड मिल गया चौराहे पे बाजार में और उससे खाना मिल गया, जैसे आओ चाय पिए, क्या करें, आओ चाय पिए, क्या करें, या आओ चाय पीते हैं, हाँ, तो क्या करोगे, लेट अस टेक टी, लेट अस टेक टी, लेट अस टेक टी। इस तरह से नोट कर लो, बुक दो से। हाँ, दो लेट का दो यूज, कोई काम करने दो, करें। अब तीसरा क्या लिखा है आप, करेंगे, कोई काम करेंगे। जैसे देखो, हम जाएंगे, हम जाएंगे, हम क्या करेंगे। तो इसको ये देखने में फ्यूचर इनडेफिनिट का वाक्य लग रहा है ना, तो वी शैल गो भी बोल सकते हैं इसको, वी शैल, लेकिन इसको लेट से भी बना, लेट अस गो, लेट अस, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, हम जाएंगे, हम कोशिश करेंगे, हम कोशिश करेंगे। तो क्या बोलोगे, लेट अस ट्राई, लेट अस, हम कोशिश, कोई काम करेंगे। जब कोई बात, हम जाएंगे, देखने में कौन सा टेंस लग रहा है, फ्यूचर इनडेफिनिट, लेकिन हम इसको लेट से भी बना, लेट अस गो, हम जाएंगे, लेट अस ट्राई, हम कोशिश करेंगे, हम आपकी मदद करेंगे, क्या करेंगे, हम आपकी मदद, कौन मदद करेंगे, तो कैसे बोलोगे, बोलो, लेट अस हेल्प यू। ये हो गया लेट का पहला यूज, हम आपकी मदद करेंगे। तो इसमें 3 स्टेप सीखे, क्या, कोई काम करने दो, कोई काम करें, और तीसरा क्या हो गया, कोई काम करेंगे। इन वाक्यों को आप फ्यूचर इंडेफिनिट में भी बना सकते, किससे, हम जाएंगे कैसे, वी शैल गो, हम कोशिश करेंगे, वी शैल ट्राई,
हम आपकी मदद करेंगे, वी शैल हेल्प यू, वी शैल हेल्प यू। हो गया, रुक दो। अब ये लेट का तीसरा दूसरा, हम लेट का प्रयोग कहाँ करते हैं? अब यहाँ टेंसों में था, अभी इंपरेटिव सेंटेंस में लेट का प्रयोग हो रहा था। देखो, हमको कोई बात बोलना हो, कोई किसी को, हम लिख के समझा रहे हैं, कोई किसी को कोई कार्य करने नहीं देता है। कोई किसी को कोई कार्य करने, इस तरह से कोई वाक्य बने, जरा समझो। कोई किसी को कोई कार्य करने, जैसे हम लोग टेंस में क्या पढ़े, जैसे नहीं पढ़ता है, वह नहीं पढ़ता है। अब यही नेगेटिव में प्रेजेंट इंडेफिनिट के पढ़ने, वह पढ़ने नहीं देता है। वह नहीं खेलता है, वह खेलने नहीं देता है। वह खाना नहीं बनाती है, वह खाना बनाने नहीं देती है। वह नहीं बैठता है, वह बैठने, बात समझे कि नहीं? कोई किसी को कोई कार्य करने नहीं देता है के अर्थ में लेट का प्रयोग कोई किसी को कोई कार्य करने नहीं देता है के अर्थ में लेट का प्रयोग निम्न वाक्य संरचना, अभी एक वाक्य संरचना लिखेंगे जिसको फॉर्मेशन बोलते हैं अंग्रेजी में। लेट का प्रयोग निम्न वाक्य संरचना के आधार पर के अनुसार, निम्न वाक्य संरचना के अनुसार किया जाता है। कोई किसी को कोई कार्य करने नहीं देता है के अर्थ में लेट का प्रयोग निम्न वाक्य संरचना के अनुसार किया जाता है। फॉर्मेशन देखिए, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का नेगेटिव माना जाएगा। फॉर्मेशन हम पहले लिखेंगे सब्जेक्ट, क्या लिखेंगे? फिर लिखेंगे डू या डज, उसके बाद लिखेंगे नॉट, फिर लिखेंगे लेट, फिर लिखेंगे ऑब्जेक्ट, फिर लिखेंगे मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, फिर ईटीसी। ये हो गया फॉर्मेशन। इसी फॉर्मेशन के आधार पे हमको वाक्य का अनुवाद करना है। पहले क्या लिखेंगे? सब्जेक्ट के बाद उसके बाद नॉट, लेट, ऑब्जेक्ट। डू डैश के को देखकर आपको लग रहा होगा कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का कैसा वाक्य है? निगेटिव। प्रेजेंट इंडेफिनिट का कैसा वाक्य है? नेगेटिव सेंटेंस। अब देखिए, इसी पे वाक्य बनाया जाता है। पहले मैं हिंदी में कुछ वाक्य लिखता हूँ, जरा समझो। इस फॉर्मेशन का क्या अर्थ होगा? यह साफ लिखा, कोई किसी को कोई कार्य करने नहीं देता है। जैसे आप कहते हैं वह मुझे पढ़ने नहीं देता है, वह मुझे पढ़ने, यही बात आपको अंग्रेजी में बोलना हो या कहीं किताब में लेट का यूज हो, जैसे ही डज नॉट लेट, ही डज नॉट लेट मी रीड, ही डज नॉट लेट मी रीड। देख लिए, पहले आप लेट के बाद ऑब्जेक्ट, किसे पढ़ने नहीं देता है? मुझे। अगर ऑब्जेक्ट का यूज हुआ हो तो लेट के बाद लिखेंगे, तब मेन वर्ब लिखते हैं। पहले सब्जेक्ट, फिर हेल्पिंग वर्ब, नॉट, लेट, ऑब्जेक्ट, तब मेन वर्ब, तब ईटीसी जो अन्य में बचा हो। वह मुझे पढ़ने नहीं देता, क्या अंग्रेजी लिखा? ही डज नॉट लेट मी रीड। पढ़ो, ही डज नॉट लेट मी रीड। और अगला बात, जैसे देखो, मोहन हमें
मोहन हमें खेलने नहीं देता है। क्या करने नहीं देता है? मोहन हमें खेलने, मोहन क्या काम नहीं करने देता है? ये तो आपको टेंस में बताया गया था। ही सी इट सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ, डज आई यू वी दे प्लूरल नाउन के साथ, डू। तो मोहन, मोहन क्या है, सिंगुलर की प्लूरल? तो क्या लिखोगे? डज नॉट लेट, किसे नहीं खेलने देता है? लेट अस प्ले। मोहन हमें खेलने नहीं देता है। मोहन हमें खेलने नहीं देता है। यह स्पष्ट लिखा, कोई किसी को कोई कार्य करने नहीं देता है। ये फॉर्मेशन आपके सामने है। ये किस टेंस के वाक्य हैं? प्रेजेंट इंडेफिनिट के नेगेटिव में हम लोग किसका यूज कर रहे हैं? लेट का। जब हमको कोई बात बोलना हो, कोई किसी को कोई कार्य करने, मैं कुछ अंग्रेजी में वाक्य लिखता हूँ, आप अर्थ निकालेंगे, ठीक ना? आप लोग अर्थ निकालेंगे। ये कोई लड़की है, राधाज एपोट्रॉफी है, राधाज मदर, राधाज मदर। क्या पढ़ोगे? राधा की माँ, राधा की, ये क्या लिखा है? ये जो चिन्ह लगा इसको क्या बोलते हैं? अपोस्ट्रॉफी यस। किसी भी नाउन के साथ अपोस्ट्रॉफी यस का प्रयोग हो तो उसका अर्थ होता है का, की, को, के, संबंध बताने के लिए। जैसे मैं यहाँ एक एग्जाम्पल दूँ, क्या लिखा हूँ मैं? राम फादर, इसका अर्थ क्या होगा? राम के पिताजी, ठीक। जैसे सीताज सिस्टर, सीता की बहन। अगर बच्चों कोई प्लूरल नाउन हो जैसे गर्ल्स, ऑलरेडी यहाँ यस लगा है, केवल तब अपोस्ट्रॉफी केवल लगाते, फिर अस नहीं। गर्ल्स रूम, लड़कियों का कमरा। तो हम पहले भी इसको बता चुके हैं, टेंस पढ़ाते समय शुरू में बताए थे। एपोस्ट्रॉफी का अर्थ क्या होता है? किसी भी नाउन के साथ लगता है। समझ में आ रहा है? एपोस्ट्रॉफी यस, इसको बोलते हैं अपोस्ट्रॉफी। अगर बात जो यस, अपोस्ट्रॉफी यस। जैसे रवि का घर, कैसे लिखोगे? रवि का घर। रवीज हाउस, रवीज हाउस, रवि का घर। खोदें, समझ में आ गया होगा। तो उसी तरह से मैं एक बार लिखता हूँ, राधाज मदर, इसको क्या पढ़ेंगे? राधा की, डज नॉट, डज लेट हर वर्क, राधा की माँ उसे काम नहीं करने देती है। किसकी माँ? किसे काम नहीं करने देती है? उसे माने राधा को। उसे मतलब का, मतलब राधा की माँ राधा को कार्य नहीं करने, राधा मेरा डज नॉट लेट हर वर्क, राधा की माँ उसे काम नहीं करने देती है। अभी देखो यहाँ लिख दें, मोहन्स फादर, क्या पढ़ोगे? डज नॉट, डज लेट हिम गो एनीवेयर, मोहन के पिताजी उसे क्या नहीं करने देते हैं? कहीं जाने। देखो, मोहन्स फादर, मोहन के पिताजी, डज नॉट लेट हिम गो एनीवेयर, मोहन के पिताजी उसे कहीं जाने नहीं देते हैं। नोट करिए, मोहन के पिताजी उसे कहीं जाने, अर्थ निकाल ले जाओगे। मोहन्स फादर डज नॉट, कर दो। अगला एग्जाम्पल देखिए, आई डोंट लेट हिम, आई डोंट लेट हिम सिट हियर, इसका अर्थ क्या होगा? मैं उसे यहाँ बैठने नहीं देता हूँ। देखो, आई माने मैं, डोंट लेट हिम सिट हियर, मैं उसे यहाँ बैठने नहीं देता हूँ, मैं उसे वहाँ यहाँ बैठने। अभी देखो, तुम
उन्हें काम नहीं करने देते हो। तुम उन्हें काम नहीं करने, कौन काम नहीं करने देते हो? तुम। तो क्या हो जाएगा? यू डोंट लेट देम, यू डोंट लेट देम वर्क, यू डोंट लेट देम वर्क। तुम उन्हें काम नहीं करने देते हो, तुम उन्हें नहीं काम करने देते हो। मैं 2 कॉलम बना के समझाता हूँ आपको डिफरेंस करके। ये देखिए 2 कॉलम बना रहा हूँ। एक कॉलम में है डू डज और क्या है नॉट प्लस मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। मेन वर्ब का कौन सा फॉर्म? फर्स्ट फॉर्म। डू डज नॉट लेट मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। एक में हम लगा रहे हैं, दोनों का देखिए अंतर, डू या नॉट लेट। अगर ऑब्जेक्ट आ गया तो ऑब्जेक्ट, नहीं तो मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। बच्चों देखो दोनों फॉर्मेशन में थोड़ा अंतर है कि नहीं है? है। एक में डू डज है नॉट और मेन वर्ब का, एक में डू डज नॉट लेट ऑब्जेक्ट मेन वर्ब का, लेट के बाद ऑब्जेक्ट अगर आया है तो, नहीं आएगा तो लेट के बाद डायरेक्ट हम क्या लिख सकते हैं? मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लिख सकते हैं। अच्छा, ये फॉर्मेशन क्या बताता है? आप जैसे टेंस में पढ़े होंगे, कोई किसी कार्य को नहीं करता है और उसका अर्थ कोई किसी को कोई कार्य करने नहीं देता है। जैसे इसका क्या अर्थ होगा? कोई किसी कार्य को नहीं करता है। इसका अर्थ क्या होगा? कोई किसी कार्य को नहीं करता है। इसका अर्थ क्या हो जाएगा? कोई को, कोई किसी को कोई कार्य करने नहीं देता। दोनों बात में अंतर है कि नहीं है? है अंतर कि नहीं? ये देखिए, कोई किसी को, कोई किसी कार्य को नहीं करता है, कोई किसी कार्य को, और कोई किसी को कोई कार्य करने नहीं देता है। हाँ, जैसे इतने हम छोटे छोटे वाक्य टुकड़ों में बता रहे हैं। नहीं लिखता है, नहीं, इसकी अंग्रेजी बताइए। डज नॉट राइट। ये 3 शब्द मिलके क्या हो गया? नहीं। बच्चों यही बात ऐसे बोलना हो, नहीं लिखने देता है, नहीं लिखने देता है, नहीं लिखने देता, नहीं लिखता है, नहीं लिखने, तो क्या हो जाएगा? डज नॉट लेट राइट, डज नॉट। कुछ समझ आ रहा है? एक में आप सीख रहे हैं कोई किसी कार्य को नहीं करता है, और एक में क्या सीख रहे हैं? नहीं करने देता है। इसको समझिए। जैसे देखो, नहीं जाता है, नहीं, और यहाँ हो जाए नहीं जाने देता है, नहीं जाने। दोनों बात जरा पकड़ो, बोलो अब आप लोग बोलिए। डज नॉट गो, डजेंट गो भी कर सकते हैं। यहाँ क्या हो जाएगा? डज नॉट लेट गो, डज नॉट लेट गो। हाँ, यहाँ देखिए, नहीं पीता है, नहीं, बोलो। डज नॉट ड्रिंक, डज नॉट ड्रिंक, डज नॉट। और नहीं पीने देता है, नहीं पीने, क्या हो जाएगा? डज नॉट लेट, कोई किसी कार्य को करने नहीं देता है। हाँ, जैसे नहीं हंसती है, यहाँ कोई काम नहीं करती है, नहीं, तो क्या लिखोगे? और नहीं हंसने देती है,
डज नॉट लेट। एक एग्जाम्पल ऐसा बनाते, कुछ स्टूडेंट सोच रहे होंगे कि यहाँ लेट के बाद ऑब्जेक्ट लिखे हैं, तो मैंने ऑब्जेक्ट नहीं लगाया, डायरेक्ट वर्ब आ गया, इसमें किसी में ऑब्जेक्ट नहीं आया है। जैसे देखो, नहीं डांटती है, नहीं, तो क्या हो जाएगा? स्कोल्ड, डज नॉट, डज नॉट। और ऐसे हो जाए, मुझे नहीं डांटने देती है, मुझे डांटने देती है, तो क्या हो जाएगा? ऑब्जेक्ट कहाँ चला जाएगा? डज नॉट लेट, किसे नहीं डांटने? मी, डज नॉट लेट मी। ये थोड़ा मैंने शॉर्टकट विद से बताया आपको। क्या काम नहीं करता है और नहीं लिखने, तो क्या हो जाएगा? नहीं जाता है और नहीं जाने देता है, नहीं पीता है और नहीं पीने, डज नॉट ड्रिंक। नहीं हंसती है, डज नॉट लाफ। नहीं हंसने देती है, डज नॉट लेट ऑफ। नहीं डांटती है, स्कोल्ड, डज नॉट स्कोल्ड। मुझे नहीं डांटने देती है, डज नॉट लेट मी स्कोल्ड। समझ में आ गया होगा। एक में कोई किसी कार्य को नहीं करता है, एक में कोई किसी को कोई कार्य नहीं करने देता है। बात समझ में आ गया ना? इसको नोट करिए। इसका तीसरा, अभी दूसरा यूज था, कोई किसी को कोई कार्य करने नहीं देता है। अब पास्ट इंडिफिनिट में इसका यूज कैसे करेंगे? पास्ट इंडिफिनिट में कोई किसी को कोई कार्य करने नहीं दिया, कोई किसी को कोई कार्य करने नहीं दिया। अब ये बात बोलना हो, अभी हम लोग पढ़े थे करने नहीं देता है, अब पास्ट इंडिफिनिट में आ गए, कोई किसी को कोई कार्य करने या करने नहीं देता था। कोई किसी को कोई कार्य करने नहीं दिया या करने नहीं के अर्थ में लेट का प्रयोग निम्न वाक्य संरचना के अनुसार किया जाता है। कोई किसी को कोई कार्य करने नहीं दिया या करने नहीं देता था के अर्थ में लेट का प्रयोग निम्न वाक्य संरचना के अनुसार किया जाता है। फॉर्मेशन देखिए, वाक्य संरचना, फॉर्मेशन मीन्स संरचना, वही सेम चीज, केवल हेल्पिंग वर्ब बदल जाएगा। सब्जेक्ट प्लस डीड, नॉट, लेट, ऑब्जेक्ट, मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, ETC। सब्जेक्ट प्लस डिड प्लस नॉट प्लस लेट प्लस ऑब्जेक्ट, ये देखिए इसके पहले वाले फॉर्मेशन में केवल हेल्पिंग वर्ब का अंतर है ना, हो बाकी सब चीज वही है। जैसे वह मुझे, वह अपने पास बैठने नहीं दिया, वह मुझे अपने पास बैठने नहीं दिया।
वह मुझे अपने पास बैठने, वह क्या काम नहीं करने दिया? कौन? कैसे बनाओगे? ही डिड नॉट लेट मी सिट, ही डिड नॉट लेट मी विथ हिम, अपने पास, विथ हिम माने वह मुझे अपने पास बैठने नहीं दिया। वह क्या काम नहीं करने दिया? हाँ, कोई किसी को कोई काम करने नहीं दिया। देखो, मैंने उसे अपना साइकिल छूने नहीं दिया। मैंने क्या काम नहीं करने दिया? मैंने उसे अपना साइकिल छूने नहीं दिया। क्या लिखा है?